हाय फ्रेंड, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। मैं विकास सर आपके सामने हाजिर हूँ और आपको मैं एजुकेशन का महत्व बताऊंगा, शिक्षा का महत्व। जानते हैं कि हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, मगर हम में विनम्रता नहीं है, हम में एक बोलने की तहजीब नहीं है, जिसका अर्थ होता है एक मानवता विचार। हमारे समाज में शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है, लेकिन लोग शिक्षित होकर के एक अकड़ की भावना, एक मैं की भावना रखते हैं। हम सबको शिक्षित होकर के एक मैं की भावना ना हो करके हम सबको हम की भावना होना चाहिए कि जो भी है हम सब हैं और हमारा है, ना कि मेरा है। आप जानते होंगे पेड़ जितने बड़े होते हैं उतने ज्यादा वो नर्म भाव में रहते हैं। इसी को आधार मानते हुए जब पेड़ पे आप देखते होंगे, वृक्ष पे अनेक प्रकार के फल लगे होते हैं और फल पे देखे होंगे आप, जब फल लगता है तो पौधा नीचे झुक जाता है, लोग नीचे से डंडा का सहारा देते हैं। इसीलिए मानवता के अंदर जितना शिक्षा हो उतना विनम्रता होना चाहिए। हमारे अंदर में जातिवाद की भावना है, इसे समाप्त कर देनी चाहिए और एक मैं की भावना को छोड़ करके हम सब के, क्योंकि जानते हैं जो भी जाति के लोग हैं हम सब एक मानवता है। जीवन छोटी सी अनमोल है, इस जीवन को महत्व दीजिए। मानव के अंदर में सबसे पहला मैं की जो भावना है वो आदमी को अहंकार का उत्पन्न करता है। जैसे कि रावण के अंदर में मैं की भावना था कि मैं ही विजेता हूँ, त्रिलोकी विजेता। रावण जो था इतना शिक्षित था, एक ब्राह्मण परिवार का था, ब्राह्मण होते भी इसने उतने इतना मैं की भावना के कारण सोने की लंका, अपने अर्थव्यवस्था, अपने संसाधन सारे गवा दिए, अपने भाइयों को, अपने पुत्रों को जान गवा दिए। इसीलिए इंसान के अंदर एक हम की भावना होना चाहिए, तो जो हम हैं तो हम सब हैं। इसलिए शिक्षित होना ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जो शिक्षा का उद्देश्य होता है वो रविन्द्रनाथ टैगोर को जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने गीतांजलि के संस्थापक किया, और रविन्द्रनाथ टैगोर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में पहला स्कूल जो था आपका वो 1919 में उत्पन्न किया था, शांति निकेतन के नाम से। तो फ्रेंड, आप जानते होंगे शांति निकेतन एक ऐसा विद्यालय, एक ऐसा शिक्षा का केंद्र था जहाँ सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। भारत में वैसे तो कई सारे स्कूल खोले गए, लेकिन 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन खोल करके शिक्षा को पहला उद्देश्य बताया, ताकि लोगों को शिक्षा पहुंच सके। लोग अपने बंद कमरों में, बंद घरों से बाहर आए, सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मलेच्छ, भंगी, चमार, डोम सब एक साथ बैठ करके शिक्षित हो। मानवता की भावना जाति से नहीं होती है। मैं आपको बताता हूँ, मानवता की भावना जो है वो जाति से नहीं होती, क्योंकि मानवता का जो भावना है वो मानवता से होती है, मानव के विचारों से होती है। इसलिए जाति को छोड़ करके एक पारिवारिक संबंध बनाए, एक भाईचारा बनाए। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जो मानव के अंदर मैं की जो भावना होती है वो कैसे होती है। सबसे पहले दौलत, धन के कारण जब इंसान के पास ज़्यादा पैसा, ज़्यादा धन हो जाता है तो मैं की भावना होती है। ये धन को आप कभी भी जान सकते, धन कोई चीज़ नहीं है। भले हम सब गरीब है, एक साधारण लोग हैं, लेकिन एक हम जब हम की भावना रखते हैं तो शिक्षित होते हैं। मैं विकास सर आपके सामने हाजिर हूँ। मैं जो बिलोंग करता हूँ बिहार से, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से, और मैं आपको सामने बताता हूँ कि जो है मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैं कोचिंग चलाता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास देता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। घर की गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाती है, क्योंकि घर का समस्या बनी रहती है। मेरे पापा जी जो एक साधारण गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड में काम करते, पढ़े लिखे, BA MA करे, लेकिन उन्हें अच्छा जॉब ना मिला। काफ़ी समय तक बिहार में व्यतीत किए कि आपको जॉब मिलेगी, अब गवर्नमेंट जॉब, लेकिन उन्हें उस टाइम में जॉब नहीं मिला। संघर्ष करते रहे और उसके बाद हम लोग दिल्ली में आए और दिल्ली में कई दिनों से कोचिंग चला रहे हैं। तो आप जानते होंगे कि शिक्षा होना सर्वश्रेष्ठ है। जैसे कि मेरे पिताजी ने, हम 3 ब्रदर थे, हम तीनों ने अपना पढ़ाई किया, लिखाई किया, और आज जो है मैं शिक्षित हूँ। तो आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आप भोजन कम करें, लेकिन शिक्षित जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के 5 नियम है। काग चेष्टा, बको ध्यानम, अल्पाहारी, गृह त्यागी, स्वानिंद्रा। ये 5 लक्षण शिक्षित में होना चाहिए। कौवा के जैसा साफ सफाई, काग चेष्टा मतलब कौवा, काग की तरह, काग मतलब कौवा की तरह चेष्टा हो, साफ सफाई आपके अंदर ऐसा हो जैसे कि कौवा रखते हैं अपने आप को। भले वो गंदे चीजों में लोल मारेगा, लेकिन काग चेष्टा। फिर आता है बको ध्यानम, आपके अंदर बगुला की तरह ध्यान होना चाहिए। जैसे कि आपने बगुला को देखा होगा किस तरह से जो है अपना ध्यान मग्न करता है, जब वो अपने शिकार को, मछली को देखता है, वैसे वो चोच मार के अपने मुंह के अंदर ले लेता है। तो बको ध्यानम। अल्पाहारी, हल्का सा, विद्यार्थी को हल्का भोजन करना चाहिए, जिसे कहते हैं अल्पाहारी। उसके बाद आपके अंदर जो है गृह त्यागी, घर को त्याग दो, जो पढ़ते समय होना चाहिए। घर परिवार को कोई भी आ रहे हैं तो उसे त्याग दो। और स्वान निंद्रा, विद्यार्थी को कुत्ते की जैसा नींद होना चाहिए, अर्थात वह चौकन्ना होना चाहिए। जब उसके पेरेंट्स, जब उसके मित्र, जब उसके सहपाठी, जब उसके शिक्षक आवाज दे तो वो चौकन्न रहना चाहिए, उनके प्रति यह सचिव रहना चाहिए। तो हमारे अंदर शिक्षित होना सर्वश्रेष्ठ है, और शिक्षित होना ही मानवता की पहली पहचान है। जातिवाद को दूर करते हुए हमारे कई सारे समाज सुधारक थे, जिसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। यहाँ तक के लिए आपकी जय हिंद, वंदे मातरम। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका सर, आपका भाई विकास।